जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अयोध्या या फैजाबाद, इस बात के ऊपर विवाद काफ़ी गहरा है और इस बात के विवाद को एक बार फिर से बढ़ा दिया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। AMIM जो भी करके कुछ है, उस पार्टी ने इसको बढ़ा दिया है। जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव जो कि यूपी में होने वाले हैं अगले साल, उसमें ओवैसी साहब भी अपनी ताकत झोंकने वाले हैं। हालांकि किसी का सहारा लेकर झोंकेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन हाँ, ताकत झोंकने वाले हैं। ऐसे में वो एक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है 7 सितंबर को, और उसी को लेकर उनकी पार्टी के लोगों ने अयोध्या को मेंशन किया है फैजाबाद से। और फैजाबाद लिखने से जाहिर सी बात है, अयोध्या जो कि राम जन्मभूमि है, मतलब एक तीर्थ स्थल के रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है। ऐसे में किसी ऐसे शहर को जिसको कि आस्था हिंदुओं से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है, उसको लेकर अगर इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा तो जाहिर सी बात है नाराज़गी तो लोगों में आएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी बीच खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM पार्टी के सम्मेलन को लेकर अयोध्या के संत विरोध में उतर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 7 सितंबर को अयोध्या मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर रुदौली क्षेत्र में AIMIM की शोषित वंचित समाज सम्मेलन नाम से सियासी सभा आयोजित करी गई है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंच रहे हैं। ओवैसी के यूपी दौरे को लेकर उनकी पार्टी AIMIM ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें उन्होंने अयोध्या को फैजाबाद लिखा है। इसको लेकर संतों ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पोस्टर में फैजाबाद की जगह पर अयोध्या नहीं लिखा तो ऐसी की रैली अयोध्या में नहीं होने देंगे। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने कहा है कि संसद देश का मंदिर है और उसके सदस्य ओवैसी की भाषा ऐसी है, अयोध्या से क्या चिढ़ है, क्यों अयोध्या को फैजाबाद कह रहे हो। सरकारी अभिलेख में भी अयोध्या नाम दर्ज हो गया है, तो पोस्टर पर आकर फैजाबाद नाम दुर्भाग्यपूर्ण दिखाई देता है। ओवैसी की विचारधारा की पुरजोर निंदा कर हम पोस्टर को हटाने की मांग करते हैं। वहीं तपस्वी पीठ के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि ये मुख्यमंत्री और अयोध्या वासियों का घोर अपमान है। यदि फैजाबाद नाम लिखे पोस्टर नहीं हटाए जाते हैं तो अयोध्या में ओवैसी का प्रवेश वर्जित किया जाएगा। हम अयोध्या में AIMIM के सम्मेलन को किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। बता दें कि पार्टी में के जिला अध्यक्ष शहनवाज सिद्दीकी ने सफाई देते हुए कहा कि पहले अयोध्या का नाम फैजाबाद था और बदले हुए नाम को अमल में लाने में वक्त लगेगा। पोस्टर में कहीं अयोध्या भी लिखा है, कहीं फैजाबाद भी लिखा है। वहीं ओवैसी ने गुरुवार मतलब 2 सितंबर को कहा था कि वो 7 तारीख को फैजाबाद, 8 सितंबर को सुल्तानपुर और 9 सितंबर को बाराबांकी का दौरा करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, हम यूपी में कई जगहों पर जाएंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर फैजाबाद के ऊपर आप खुद ही देखिए कि कितना ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ हम ये मान सकते हैं कि चलिए ठीक है, पोस्टर में थोड़ी गलती हो गई होगी, लेकिन अगर ओवैसी साहब खुद इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि वो फैज़ाबाद का दौरा करेंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं किस प्रकार से एक मनोस्थिति, मैं कहना चाहूँगा, बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बात हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने शहरों के नाम, जो पुराने नाम थे उनके, उन्हीं नामों के ऊपर उन शहरों का नाम रखा है। बल्कि जो आक्रमणकारी लोग थे, जिन्होंने भारत में कई सारे विध्वंस किए, उनके नाम हटाकर भी सही नामों को रखा जा रहा है, जिस प्रकार से इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया। इसी तरह से अब ऐसा लग रहा है कि ओवैसी साहब इसी बात को भुनाने के लिए इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं और अयोध्या को फैजाबाद बोलकर जिन लोगों के दिल को दर्द पहुंचा है, उनके दिल के ऊपर एक मरहम लगाना चाहते हैं कि भाई देखिए, हम आपके ही नेता हैं और हम वही नाम रखेंगे जो पहले के नाम रखे हुए थे। लगता है नामों को रखने की रसाकशी अब यूं ही चलती रहेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि जहाँ पर सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो वहाँ पर इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि ओवैसी साहब यहाँ पर नाम बदलते हैं, मतलब अपने पोस्टर पर नाम बदलते हैं, या फिर यूं ही ये रस्साकशी आगे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी और हमको आगे भी कई सारे इसी प्रकार के इंस्टेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि देखिए, चुनाव यूपी का है और यूपी के चुनाव में इस प्रकार की चीज़ें अक्सर होती रहती हैं। 2017 में भी हमने देखा था कि किस प्रकार से आजम खान ने काफ़ी ओछा टिप्पणी करते हुए कई सारे दौरे किए थे, रैलियां करी थी और उसके बाद बहुत सारे विवाद पैदा हुए थे। तो ऐसा ज़रूरी है कि भैया इस बार भी वैसा ही हो, क्योंकि चुनावी रैलियां हैं और ऐसे में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको कुछ गुलांटियाँ तो मारनी ही पड़ती हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।